हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मयंक की स्कूल जा चुका है और मयंक के पापा जी भी ड्यूटी जा चुके हैं, तो घर में कोई नहीं है और सुबह के अभी 7 सवा 7 का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं करूंगी अपना काम स्टार्ट। मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं किया है और आज है तीसरा सोमवार। आज दिन है सोमवार और डेट की मुझे याद नहीं है, बाद में आपके साथ शेयर कर दूंगी डेट कितनी है आज। तो आज तीसरा सोमवार है सावन का, तो सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सावन का सोमवार तीसरा आ चुका है, तो पता ही नहीं चलता है ना कभी कभी कितने अच्छे से मतलब दिन निकल जाते हैं। और सावन का महीना बहुत अच्छा जा रहा है। गर्मी बहुत हो रही है, बट ये है कि मतलब मौसम कभी जैसे ज्यादा गर्मी होती है तो तुरंत ठंडा हो जाता है, बारिश वारिश हो जाती है। तो अभी मैं फटाफट से घर की क्लीनिंग करती हूँ और फिर करूंगी पूजा, क्योंकि सावन का सोमवार और मैं तो वैसे भी व्रत रखती हूँ। तो जल्दी से मैं पूरा अपना घर का क्लीनिंग वगैरह करूंगी। और मैंने ना पूरा घर फैला हुआ है, अभी फिलहाल कुछ नहीं किया है। बस मैं गया और मैंने चाय पी है, अभी चाय बना के और चाय पी करके और अब शुरू होंगे मेरे सारे काम। तो मेरे साथ पूरे व्लॉग में आज जुड़े रहिए। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं घर की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ जब मुझे जल्दी में करनी हो। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी कर लेते हैं वीडियो को स्टार्टिंग। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपने बेड को सही करूँगी। तो बेड को ठीक ठाक करने के बाद फिर आगे के काम स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले जो रात को ओढ़ते हैं बेड शीट वगैरह उनको रख देती हूँ। और एसी चलती है ना, तो ओढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ बेडों को ठीक कर दूँगी। और आज मुझे मशीन भी लगानी है, तो सबसे पहले काम स्टार्ट करने से पहले मैं मशीन लगाऊंगी। ऐसा है ना, जब तक मेरे घर के झाड़ू पोंछा बर्तन होंगे, क्लीनिंग वगैरह होगी, तब तक मैं अपना मतलब मेरे कपड़े धुल जाएंगे और बस पानी में उनको निकालने के लिए रह जाएगा कपड़ों को। तो 2-3 बैच धुल जाएंगे जब तक, मतलब कम से कम 1-1.5 घंटे में काम होगा। तो जब तक कपड़े भी सारे धुल जाएंगे। तो खूब सारे कपड़े हो रखे थे और ये कुर्सी पर कपड़े रखे हैं वो पहले के रखे हैं। और देखो इतने आज मैंने पेन निकाले थे, ये जो चल नहीं रहे बस ऐसे ही रखे थे, तो वो सारे आज मैंने निकाल दिए हैं। और आज सुबह सुबह से ही मैं लग गई हूँ अपने घर को चमकाने के लिए। तो आज देखना पूरे घर का मतलब एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ूंगी जिसको मैं चमका नहीं दूंगी। तो आज पूरे घर को अच्छे से साफ करूंगी, एकदम मतलब बढ़िया वाला। क्योंकि कोई व्रत त्योहार कुछ भी होता है ना, उस दिन पता नहीं अलग सी एनर्जी आ जाती है, एकदम पॉजिटिविटी आ जाती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छे से साफ सुथरा कर दो। मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो आज मंडे है और 24 तारीख है, तो आज व्रत भी है। तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही मैं अपने घर को अच्छे से चमका देती हूँ, जिससे पूरा दिन आराम से गुजरता है और फिर ना टेंशन नहीं रहती, ये काम पड़ा वो काम पड़ा। अगर सुबह सुबह आप सारे काम कर दो तो अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ जो ये मतलब बॉक्स के ऊपर ये डाल रखे हैं ना, कपड़े बिछा रखे हैं जो, इनको हटाऊंगी और चेंज करूँगी। और ये सारी चीज़ें वीक में मैं एक बार ज़रूर करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मतलब फिक्स नहीं है कि उस दिन करना है। ज़्यादातर शनिवार को या मंडे को ही होता ही है जिस दिन मेरी मशीन लगती है। तो चलिए मैंने वो उसको कपड़ों को धुलने के लिए लगा दिया है। सॉरी अभी नहीं लगाया, बस इकट्ठा कर रही हूँ। और पहले मैं यहाँ दही जमा दे रही हूँ, क्योंकि दही नहीं है और मैं दोपहर में आएगा जब तक दही अच्छे से जम तो जाएगी, इसलिए मैं मतलब दही जमा देती हूँ। और एक दिन जमा देती हूँ, 2 दिन चल जाती है। तो ये मेरे 2 जग हैं, एक जग मतलब 2-3 दिन बाद मैं जमा देती हूँ। पूरा 1-1.5 लीटर का जग है, तो 2-3 दिन आराम से दही चल जाती है। तो उधर मैंने दही जमा दी थी। और आज मैं थोड़ा सा काम ऐसे कर रही थी, क्योंकि मुझे ना ये जो पानी आ रहा था डायरेक्ट वाला, आंगन को भी धोना। और आंगन को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और एकदम धो दिया है। तो आंगन में भी एकदम चमक आ गई है, पूरा साफ सुथरा हो गया अच्छे से। आप कितनी भी झाड़ू लगा दो, और बाल्टी से पानी भर के मैं धोती हूँ डेली, बट जो पाइप लगा के धोते हैं ना, उससे जितना क्लीन होता है उससे मतलब बाल्टी से नहीं होता है। और इससे ना झाड़ू वाइपर किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है पाइप लगाने से, तो ऐसे ही साफ़ हो जाता है। पानी चला जाता है 8 बजे, तो इसलिए मैंने वो सोचा कि पहले मैं आंगन को धो देती हूँ। पहले मुझे झाड़ू लगानी थी अंदर घर में, क्योंकि गीला हो जाता है इधर उधर आने जाने में, और फिर अगर मैं झाड़ू लगाती तो पानी चला जाता। इसलिए मैंने सबसे पहले आंगन को धो दिया है और उसके बाद मैं फिर काम करूँगी बाकी के। जो भी गीला होगा तो सूख जाएगा, अभी तो टाइम लगेगा झाड़ू लगाने में। तो यहाँ आज मशीन मैंने उधर रख दी थी कमरे में ले जा कर के, क्योंकि बालकनी में ना बहुत सारे कबूतर हैं और बहुत सारी वेट करते हैं, तो बहुत गंदी हो जाती है। और बारिश का टाइम भी चल रहा है और झाड़ू मतलब
उधर की बड़ी दिक्कत होती है बालकनी की। और यहाँ मैंने कपड़े लगा दिए, उसके बाद फटाफट से मैं झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर में। और झाड़ू लगाने के बाद फिर बाकी के और काम करूँगी। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा दूँगी। और क्योंकि बेडशीट वगैरह उतार देते हैं ना, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा निकलती है। और मतलब मेरे घर में इतना ज़्यादा कचरा होता नहीं है, क्योंकि मैं शाम को भी झाड़ू लगाती हूँ। ज़्यादातर शाम को ज़रूर झाड़ू लगती है। अगर होता है किसी किसी दिन बिल्कुल भी गंदा ना दिख रहा हो, मन नहीं हो, मूड नहीं हो, तो छोड़ देती हूँ, नहीं तो हमेशा मैं झाड़ू लगाती हूँ शाम को। तो चलिए जी, झाड़ू लग चुकी है। उसके बाद कर लेते हैं अपने बर्तन वगैरह क्लीन। अब किचन की बारी है। तो सबसे पहले मैं जितने भी बर्तन हैं उनको साफ़ करूँगी, और उसके बाद मतलब और बाकी ये काम करूँगी। और बर्तन साफ़ हो जाएंगे ना, तो बस काउंटर टॉप क्लीन करना रह जाएगा। और ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें, और जो न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी लाइक और सब्सक्राइब करने की बहुत ज़रूरत है मुझे इस टाइम पे। तो फुल वॉच किया करें वीडियो को, और कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और कुछ देखना है, जैसे और की कोई कंटेंट देखना है, तो वीडियो पे मतलब कमेंट करके मुझे बताएं। और चलिए जी, बस इतना ही आप सबसे बोलना चाहूँगी कि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अभी ना सुबह सुबह का ही टाइम है, और सुबह सुबह में ना बहुत मन लगता है काम करने में। सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है जितने भी काम हो सुबह में कर लूँ, क्योंकि फिर एक बार काम करने के बाद नहा धो के ब्रेकफास्ट करके फिर काम करने का मन नहीं करता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह जितना हो सके उतना काम कर दूँ। तो यहाँ बातों ही बातों में हमारी किचन भी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। पूरा काउंटर टॉप वगैरह, गैस स्टोव, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन कर दी हैं। और मॉर्निंग और नाइट 2 ही टाइम अच्छे से क्लीन होती है किचन। दोपहर के लंच में तो मैं इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो यहाँ मेरा एक बैच कपड़ों का धुल चुका था, तो मैं उसको निकाल दूँगी। और सबसे पहले जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं ना, उन्हीं को धोती हूँ मैं फर्स्ट में। फिर उसके बाद थोड़े से गंदे होते हैं उनको, और सबसे लास्ट में जो ज़्यादा गंदे होते हैं और थोड़ा बहुत कलर वलर फेड होता है उनको डालती हूँ। इस तरीके से मेरे 3 बैच धुलते हैं एक ही सर्फ में, बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ ये कॉलिन वाला जो वो था ना स्प्रे, ये ख़राब हो गया था, तो मैं दूसरा वाला चेंज कर रही थी। और उसमें मैंने फिर वो वाला लगा दिया, 2 थी तो इसका मैंने इसमें लगा दिया है। तो अब ये ठीक हो गया। नहीं बड़ी दिक्कत हो रही थी, बहुत तेज़ दबाना पड़ता था जब इसमें से थोड़ी सी कॉलिन निकलती थी। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से पोंछ दिया है कॉलिन से। और टेबल वेबल वगैरह, डाइनिंग टेबल थी ना उनको, और ये सारी चीज़ें ना इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। और मैं पोंछा लगाने से पहले बहुत अच्छे से डस्टिंग करूँगी। तो ये ऐसे समझ लो वीकली मेरी क्लीनिंग होती है इस तरीके की। और जो भी सामान इस पर रैक पर रखा हुआ है ना, इसको मैं आज अच्छे से रख दूँगी। और यहाँ वाली जो रैक है मैंने किचन में रख दी थी, वो छोटी वाली जिस पर ये सामान रहता था, इसलिए थोड़ा सा फैला हुआ है। तो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं होती है, स्टोर रूम की तरह मैंने बना रखा है, मैं इधर रख देती हूँ आराम से। तो अभी इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और आज इस पैसे भी मैंने इसकी जो टॉवल थी डाल रखी थी इस रैक पे, वो उसको भी धुल दिया है, तो बाद में बिछा दूँगी। और ये डस्ट ना बहुत ज़्यादा आती है, यहाँ पे बहुत डस्ट है। एक दिन भी आप ऐसा नहीं छोड़ सकते हो कि जिस दिन डस्टिंग ना करनी पड़े। तो बस सारे घर में डस्टिंग वगैरह हो रही है, तो इस कोने को कैसे भूल जाऊँ। और यहाँ ना बहुत अच्छे से मतलब मैंने एक वो कर रखा है, मनी प्लांट लगा रखा है। और कृष्ण राधा जी और कृष्ण जी की फ़ोटो है, मुझे एनिवर्सरी पर गिफ्ट मिली थी, उसको रखा हुआ है मैंने वहाँ पर। तो बहुत अच्छा कॉर्नर बना दिया, उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और उसके बाद बारी आती है पोंछा लगाने की। तो फटाफट से मैं पोंछा लगा दूंगी। और बस कपड़े भी धुल गए थे, मैंने कपड़े वहाँ जब पानी में निकाले थे, जब वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि पूरा गीला हो रहा था इसलिए। तो कपड़े भी धुल चुके हैं और ड्रायर हो गए। अब उसका पोंछा लगाने के बाद मैं जाऊंगी सुखाने के लिए कपड़े बाहर। तो किचन में भी पोंछा लगा देती हूँ, और यहाँ का काम मेरा फिनिश हो जाएगा। झाड़ू, पोंछा, बर्तन, ये सारी चीज़ें हो गई। बस मुझे अब कपड़ों को जा कर के सुखाना है। और अच्छे मतलब बहुत सारे कपड़े थे, ये चेयर पे रखे। अभी तो एक बैच उसी में मशीन में ड्रायर होने लगा के आई हूँ, जब आई हूँ इनको लेकर के। तो बस वो और सूख जाएगा, उसके बाद मैं सारे कपड़े फैला दूँगी। और धूप इतनी पड़ रही है सच में, गर्मी की तो पूछो मत, बुरा हाल हो जाता है। और मैंने इतने कपड़े फैलाए थे, उसी में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। इन्हीं कपड़ों को डालते डालते, सुखाते सुखाते इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी। अगर मैं गेहूँ धो देती ना तो एक ही दिन में सूख जाती, मुझे ऐसा लग रहा था। दूसरे दिन सुखाने की ज़रूरत ना पड़ती। और बेडशीट वगैरह भी धोई थी, तो बहुत सारी बेडशीट हो रही थी, क्योंकि सभी जगह की बेडशीट चेंज कर दी हैं। तो ये बेडशीट तो हफ्ते में एक ही बार होती हैं, इतना ज़्यादा डेली के कपड़े तो रोज़ होते हैं। तो यहाँ मैंने जल्दी से अपने कपड़े सुखा दिए। और देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, मैं आपको ये दिखा रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और मैंने फिर सारे कपड़ों में चिमटी वगैरह लगा दी थी, क्योंकि उड़ जाते। और बस मैं कपड़ा सुखाने के बाद फिर नहा धो के आ गई हूँ। और मंडे है ना, तो पूजा भी करनी है मुझे, तो थोड़ा सा पूजा में भी आज टाइम लगने वाला है, क्योंकि सोमवार को थोड़ी सी कहानी वगैरह पढ़ती हूँ।
तो अभी पूजा कर लूँगी। और बाहर मतलब जितने भी मेरे पेड़ पौधे हैं, और मैंने एक शिवलिंग ला रखी है और उसको मैंने एक पेड़ में रख दिया, मैं उन्हीं को नहला देती हूँ। मंदिर तो जाना होता नहीं है क्योंकि मंदिर जाने के लिए इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और फिर हस्बैंड रहते हैं घर पे तो चली भी जाऊँ, थोड़ा सा दूर है हमारे यहाँ से मंदिर, इतना पास नहीं है, बट पैदल जा सकते हैं। पर वही है ना, धूप बहुत तेज़ पड़ती है और काम करते करते लेट हो जाता है, फिर मन नहीं करता जाने का, और घर में ही पूजा कर लेती हूँ मैं। और मैं तो बस यही मानती हूँ, जहाँ मन से नाम ले लो प्रभु का, वहीं है सब कुछ। तो बस मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ नॉर्मल सी। और जिस दिन रहेंगे घर में उस दिन हम सिर्फ भगवान के मंदिर ज़रूर जाएंगे। तो अभी ड्यूटी का ऐसा ही चल रहा है, कभी रहते हैं घर में कभी नहीं रहते हैं। तो अभी घर में पूजा हो चुकी है, उसके बाद मैं अपने मतलब हाथ जल दे देती हूँ। तो बाहर मैं जग भर के ले जाती हूँ क्योंकि मुझे बार बार आना जाना पड़ता है इसलिए। तो यहाँ पूजा हो चुकी है और उसके बाद आपको मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। और ये टाइम ना बहुत अच्छा लगता है, जिस टाइम पे पूजा वूजा हो जाती है ना, मंदिर बहुत प्यारा। और आजकल ना बहुत सारे फूल मिल रहे हैं सच बताऊँ तो उसके बाद बस मैंने थोड़ा सा पानी वानी पिया था, और उसके बाद थोड़ी सी मतलब ऐसे ही थक तो बहुत गई थी, बहुत सारे काम किए थे। अब ना मैंने सोचा लगी हाथ में बेड शीट वगैरह भी बिछा देती हूँ। तो आज बहुत सुकून मिल रहा था, पूरे घर का एक एक कोना चमका दिया था मैंने, सच बताऊँ तो। मेहनत तो बहुत करी थी बट बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ऐसे काम करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद आप बैठो ना तो मन में बड़ी तसल्ली रहती है, बिल्कुल भी थकावट नहीं लगेगी आपको, मन में बहुत सुकून मिलेगा। जो भी काम किया है ना उसकी सारी थकान निकल जाती है घर को देख देख के। तो मैंने आज ये बेडशीट बिछा दी पिंक कलर की, और ये बहुत प्यारी लगती है मुझे बेडशीट। 2 बेडशीट मेरे घर में ऐसी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये बेडशीट भी बिछा दी है और तकिया कवर भी चेंज कर दूंगी फटाफट से। और सभी जगह मतलब जहाँ जहाँ से मैंने बेडशीट वगैरह उठाई है ना, सारे बेडों को आज एकदम नया जैसा कर दूंगी। तो मतलब ये टाइम मतलब 12:30 के लगभग हो रहा होगा, 12:30-1, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। सुबह से लगे देखो पर ये है कि आज सुबह सुबह जल्दी जग गई ना, तो घर का पूरा अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी है, पूरा एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जो गंदी हो। अब मेरा पूरा दिन आराम से जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ज़्यादातर मेरे काम हो चुके हैं, घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया। तो और मुझे अब कोई टेंशन नहीं है ऐसे काम की। अब तो छोटा मोटा काम रहेगा उसकी कोई नहीं, बड़े बड़े काम सारे हो चुके हैं। तो आराम से मैं अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी ये सारी चीज़ें करने के बाद। और व्लॉग को भी मैं यही एंड करूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगी। तो ये वैसे भी काफ़ी लंबा हो रहा है। तो बस यहाँ भी बेड शीट मैंने डाल दी है, और उसके बाद जो मैंने ये बॉक्स के ऊपर सोफ़ा टाइप बना रखा इस पे बारी है, तो इसको भी मैं आज इसकी भी बेड शीट चेंज कर दी है और ये वाली बेड शीट बिछा दी है और एकदम मतलब तैयार कर दिया है। और अभी तो डाइनिंग टेबल पर भी मैं कवर डालूँगी। और ये ना बहुत अच्छा लगता है यहाँ टीवी के नीचे, मतलब अगर मैं ढक देती हूँ ना तो कोई नहीं ऐसे बोलता है कि इस इधर बक्से रखे हुए हैं अच्छे से, बहुत अच्छा मतलब बैठने उठने के लिए हो जाता है। तो यहाँ ये हो गया। अब मंदिर का जो सामान रखती हूँ, यहाँ भी 1-2 बक्से हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर मैंने कवर लगा रखा और उसके ऊपर मैं ये डालने की कोशिश कर रही थी, फिर मैंने हटा दिया था, अच्छी नहीं लग रही थी ये रैगजीन। फिर मैंने यहाँ कपड़ा ही डाल दिया वाइट कलर का। वैसे तो अभी तो मुझे अच्छी लग रही है बट वैसे नहीं अच्छी लग रही थी, तो बस वहाँ भी हो गया। अब बारी आती है डाइनिंग टेबल की हमारी, और डाइनिंग टेबल पे भी कवर डाल दूँगी। तो ना कवर डालने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, और नहीं तो वैसे मेरी डाइनिंग टेबल का कलर बहुत अच्छा है, ऐसे भी छोड़ दो तो भी अच्छा लगता है। तो चलिए फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, एकदम तैयार हो गया घर और एकदम साफ़ सुथरा और अच्छा। तो चलिए जी वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, अपना ख्याल रखना और वीडियो को